करते हैं खबरों की ओर। भोपाल से आपको अपडेट दे दे, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का उज्जैन दौरा होगा। बैरवा समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। आज उज्जैन में बैरवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विक्रमोत्सव 2025 की बैठक में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। विक्रमोत्सव की समीक्षा बैठक लेंगे। उज्जैन में आने वाले समय में विक्रमोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा। 2024 में भी विक्रमोत्सव की धूम रही और अब एक बार फिर 2025 में से लेकर तैयारियां शुरू हो गई। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। सीधा चलेंगे महाकाल नगरी उज्जैन, जहां से विशाल दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन पहुंच रहे हैं और बैरवा समाज का भी कार्यक्रम है। इससे पहले अपने विक्रमोत्सव 2024 की तस्वीरें देखी, अब 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा। समीक्षा बैठक करेंगे। क्या कुछ शेड्यूल मुख्यमंत्री का आज रहेगा? ऋषभ, बताना चाहूँ कि आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का उज्जैन दौरा है और यह उज्जैन दौरा कहीं न कहीं उज्जैन के लिए बहुत बड़ी सौगात लेकर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से विक्रम उत्सव की अगर बात की जाए, 2024 में जो विक्रम उत्सव जो जिस तरह मनाया गया था और लगभग 40 दिन तक ये प्रोग्राम चला था और इसने बहुत बड़ी एक छवि जो पूरे मध्य प्रदेश सहित देश की हुई थी। और इसके बाद आज के शेड्यूल की अगर बात की जाए तो सीएम यादव का लगभग 11 बजे के आसपास उज्जैन आने का है, प्रस्तावित है। उसके बाद वो बैरवा समाज का जो कार्यक्रम है, संत बालीनाथ जयंती आज है, बैरवा समाज की स्थापना दिवस, और उसके कार्यक्रम में आज वो सम्मिलित होंगे। बताया जा रहा है कि उज्जैन के जो वर्तमान महापौर हैं मुकेश टटवाल, उनकी समस्त टीम सीएम यादव से मिलने पहुंची थी और उनको इस उपलक्ष्य पर यहाँ बुलाया गया था। तो वह इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और उसके बाद स्मार्ट सिटी में एक आयोजन किया जा रहा है। जो विक्रम उत्सव 2025 है उसको किस तरीके से और भव्य रूप दिया जा सकता है, उसके लिए सीएम उस बैठक में सम्मिलित होंगे और आगे आने वाले समय में इसकी तैयारियों को लेकर रूपरेखा बनाएंगे। बिल्कुल, देखिए बैरवा समाज का भी मुख्य कार्यक्रम है और मुझे याद है विशाल, जब विक्रमोत्सव 2024 की शुरुआत हुई थी तो उसी के बाद से जो निवेश के कार्यक्रम शुरू हुए, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की जो चर्चा आगे बढ़ी, विक्रमोत्सव काफी मायनों में बहुत विस्तृत उसके बिंदु है, एक बड़ा आकार उसका देखा जाता है। तमाम तरीके से व्यापार जगत से लेके तमाम क्षेत्रों में यहाँ पर लोग आते हैं। क्या कुछ तस्वीर 2025 की नजर आ सकती है, क्योंकि साल दर साल अपडेट करने की कोशिश होती है। अभी जो भव्य आयोजन विक्रमोत्सव का किया, क्या आगे का विक्रमोत्सव किस तरीके से नजर आने वाला है? देखा जा सकता है कि जिस तरीके से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जो कहीं के सपना है वो विक्रम उत्सव को लेकर काफी समय से ही चल रहा था और जब से इसकी शुरुआत हुई थी, एक छोटे स्तर से शुरुआत हुई थी। यहाँ के जो निदेशक हैं श्रीराम तिवारी और इनके द्वारा, इनकी टीम द्वारा जिस तरीके से इसको भव्यता देने के लिए प्रयास किए गए थे, आने वाले समय में देखा जा रहा है कि जिस तरीके से गत वर्ष जो 40 दिन का भव्य उत्सव मनाया गया था, भव्य कार्यक्रम हुआ था और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ में व्यापार को बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए गए थे, उसी तरीके से देखा जा सकता है कि इस बार जो विक्रम उत्सव मनेगा, कम से कम उसका माना जा रहा है कि जो 40 दिन का जो पीरियड था पुराना, उसको रिकॉर्ड को तोड़ के कहीं न कहीं 2 से 3 महीने तक का रिकॉर्ड इसका बनाया जा सकता है। विभिन्न और भी सांस्कृतिक गतिविधियां इसके साथ में जोड़ी जा सकती है और व्यापार को भव्य रूपता देने के लिए भी प्रयास किए जा सकते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, जितना भव्य उत्सव है वो उसको लेकर तो निश्चित तौर पर कि समय तो और बढ़ाया जा सकता है, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। इसके साथ ही लगभग जिस तरीके से तमाम तरीके से व्यापार को लेकर चर्चा हुई है, क्या कुछ खास भी देखने को मिल सकता है? मुख्यमंत्री लगातार इसमें लगे हुए हैं, 40 दिन के समय का आपने जिक्र किया, कुछ और भी चीजें इसमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब समय पड़ेगा तो मुझे कुछ चीजें ऐड भी हो सकती है। जी बिल्कुल, विक्रम उत्सव जो है कहीं न कहीं उज्जैन के जो राजा महाराजा विक्रमादित्य उनको लेकर है, उनके गाथाओं को लेकर है, उनके द्वारा जो देश विदेश तक जो उनका एक वर्चस्व था उसको लेकर है और कहीं न कहीं उस छवि के साथ में ही उज्जैनी नगरी काफी प्राचीन नगरी है, साथ में व्यापार व्यवसाय के लिए काफी प्राचीन समय से ही उज्जैन नगरी का अलग से एक नाम रहा है। उसी ख्याति को बढ़ाने के प्रयास सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया जा रहा है और कहीं न कहीं जो इसके महाराजा शोधपीठ के जो निदेशक हैं श्रीराम जी तिवारी, उनके द्वारा भी इस कार्यक्रम को भव्यता देने के लिए विभिन्न इस तरह के आयाम स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरे उज्जैन सहित प्रदेश में व्यापार उद्योग हो गया, अन्य जिस माध्यम से सीएम डॉक्टर मोहन यादव की जो सरकार प्रयास कर रही है, उसके साथ में ही उज्जैन को भव्यता देने के लिए मान सकते हैं कि यहाँ के जो विभिन्न उद्योग है, जो
पुरातन समाज समय से ही जो विभिन्न उद्योग यहाँ पर पहले से स्थापित थे, कहीं न कहीं वो जिस तरीके से आने वाले जो गत वर्षों में जिस तरीके से उनमें विकास हो रहा है, उस विकास को बढ़ावा देने के लिए यहाँ की जितनी भी संस्कृति है, व्यापार है, उनको बढ़ावा देने के लिए धार्मिक है, साथ में ही चूंकि बाबा महाकाल की नगरी है और यहाँ पर दर्शनार्थी दूर-दूर से आते हैं, कहीं न कहीं सैलाब उमड़ता है, उनको लेकर भी कुछ इस तरीके के उद्योग स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे, जिससे इस नगरी का अलग से नाम हो देश सहित प्रदेश में। जी निश्चित तौर पर देखिए, आपने तमाम बिंदुओं पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की और जिस तरीके से चर्चाएं विक्रमोत्सव की पहले रही, कब से माना जा सकता है संभावना, अगर आपके पास कोई जानकारी मिली होगी, कब से इसकी शुरुआत हो सकती है? और दूसरा कि आज का जो मुख्यमंत्री का दौरा है, बैरवा समाज के अलावा कुछ और बड़ी सौगातें हैं कहीं आज मुख्यमंत्री द्वारा दी जा सकती है? जी बिल्कुल। यहाँ के जो उनके कार्यकर्ता उनसे रूबरू होंगे। यहाँ के साथ में एक और विशेष करके मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से श्री महाकालेश्वर मंदिर में जो रुपए लेकर दर्शनार्थी के साथ जो जिस तरीके की घटनाएं चल रही थी और उसको लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने त्वरित फैसला लेते हुए कहीं न कहीं उन जितने भी उस सिंडिकेट के लोग थे, इनके खिलाफ सख्ती से पेश आई है और कहीं न कहीं उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, उनको जेल में डाला गया है, यहाँ तक कि उनसे कड़ी पूछताछ की गई है और इस पूरे ही मामले का भांडाफोड़ किया गया है। तो देखा जा सकता है कि उसको लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं होगी। साथ में अगर देखा जा सकता है कि जिस तरीके से यहाँ के जो वर्तमान प्रशासक गणेश धाकड़, उनको यहाँ से हटा दिया गया है। उसके बाद वर्तमान में एडीएम अनुकूल जैन उसको श्री महाकालेश्वर मंदिर के प्रशासक के रूप में बतौर अभी पदभार संभाल रहे हैं। तो कहीं कि उनके लिए एक स्थायी तौर पर आईएएस किसी की ड्यूटी लगाने के लिए भी यहाँ पर वो आ सकते हैं और इस विषय में भी कहीं न कहीं कुछ खुलासा या कुछ आगे कदम सीएम डॉक्टर मोहन यादव कर सकते हैं, इसकी भी चर्चाएं जोरों पर है। तो कहीं न कहीं देखा जा सकता है कि उज्जैन का आज का सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जो दौरा है वो विक्रमोत्सव सहित महाकाल को लेकर, साथ में बेरवा समाज की जो आज विशेष दिवस है, उस दिवस को लेकर भी कहीं न कहीं भव्यता प्रदान करेगा। जी निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण दौरा सीएम का, क्या कुछ दिन भर की तस्वीर रहेगी, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया विशाल, आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो अपडेट आपको दे दें, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन के दौरे पर रहेंगे, बैरवा समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।